Hello students, question number 10 from JEE Main 2021, 17th March, shift 2. The question is, if the curve y equal to yx is the solution of the differential equation this, which passes through the point 1, 1 minus 4 upon 3 ln 2, then the value of y of 16 क्या आएगा बताना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5/4 इंटू डी वाई लिखा हुआ है माइनस वाई इंटू है एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/4 डी एक्स इज इक्वल टू 2x टू द पावर 9/4 है डी एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे टर्म से डिवाइड कर देते हैं, साथ में डी एक्स से भी डिवाइड कर देते हैं। तो जो बचेगा यहाँ पर वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर आएगा वाई इंटू एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/4 एंड डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो इसको मैं 2 को तो एज इट इज़ लिखता हूँ, और यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेके लिखूँ बाहर तो बचेगा x प्लस एक्स टू द पावर 1/4 यहाँ पर अंदर बचेगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 9/4 डी एक्स है एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से फिर से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो x कॉमन ले लेंगे अगर तो बचेगा x प्लस एक्स टू द पावर 1/4 बचेगा। यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x, सॉरी इज इक्वल टू नहीं माइनस वाई अपॉन 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और x टू द पावर 9/4 में से एक पावर अगर कैंसिल आउट कर दूंगा तो x की पावर 5/4 बचेगी dx एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा x प्लस एक्स टू द पावर 1/4 ये आ जाएगा। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा e की पावर में माइनस 1/2x dx का इंटीग्रेशन, जो कि हो जाएगा e की पावर में माइनस 1/2 ln x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यानी कि e की पावर में हो जाएगा ln ऑफ 1/√x हो जाएगा। ये यहाँ a की पावर में x की पावर 1/2 नीचे हो जाएगा रेसिप्रोकल में, क्योंकि नेगेटिव पावर जाएगी तो बेसिकली 1/x टू द पावर 1/2 जो है ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे अगर करूँ तो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू √x हो जाएगा 1/√x, क्योंकि x की पावर 1/2 मतलब रूट ही होता है। यहाँ पर भी मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x की पावर है 5/4 इंटू है dx डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स टू द पावर 1/4 ऑलरेडी है, और इंटू एक्स की पावर 1/2 फिर से आएगा यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो y/√x तो यहाँ रह गई और इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/4 में से 1/2 पावर अगर जाएगी तो यहाँ से 5/4 माइनस 1/2 अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 बचेगा, यानी कि x की पावर हो जाएगा ये 3/4 dx एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा x प्लस एक्स की पावर 1/4। तो इसको देखते हुए क्योंकि पावर यहाँ 1/4 टाइप का आ रहा है तो इस वजह से हम लोग x को अगर मैं t की पावर 4 सब्सटीट्यूट कर दूँ तो देखो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4t³ dt हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा y/√x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर इसकी प्लेस पर रखूँगा t की पावर 4 तो 4 से 4 कैंसिल तो t³ बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा t³, और साथ में 4t³ इंटू dt आ जाएगा इन प्लेस ऑफ dx, तो हो जाएगा 4 इंटू t³ इंटू dt आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा t की पावर 4 यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा t, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से फिर से मैं t कॉमन लेके हटा सकता हूँ तो यहाँ t² ही बचेगा, 4 बाहर ले लेता हूँ तो 4 इंटू
टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब डी टी और डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर टी क्यूब प्लस 1 बचेगा, एक टी कॉमन लेके हटाने पर। उसके बाद मैं इसको मैनिपुलेट कर लेता हूँ, तो ये लिखा हुआ है 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू इसको लिखूँगा मैं टी क्यूब प्लस 1 एज इट इज़ बना लूँगा और -1 बना लूँगा और डिवाइडेड बाय टी क्यूब प्लस 1 है और है डी टी का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट 4 इंटू, दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर लेता है इसको मैं। पहला वाला दिस डिवाइडेड बाय आएगा और टी स्क्वायर भी रहेगा साथ में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा सिर्फ टी स्क्वायर। तो 4 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी टी माइनस, जब मैं 1 के डिवीज़न में लाऊंगा तो -4 बाहर और टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब प्लस 1 डी टी यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका। ये वाला इंटीग्रेशन तो खैर हो गया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ y/√2 जो चल रहा है और इज इक्वल टू 4 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन -4 इंटू, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टी क्यूब प्लस 1 को मैं कुछ z सपोज कर लूँगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो मैं यही लिख देता हूँ कि टी क्यूब प्लस 1 को मैं z सपोज करूँगा तो 3 टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी जेड, इसकी प्लेस पर टी स्क्वायर डी टी की प्लेस पर डी जेड अपॉन 3 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा जेड, इस तरीके से आ जाएगा। तो y/√2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू टी क्यूब, टी की प्लेस पर मैं पुट करूँगा x की पावर 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर बेसिकली 3/4 आ जाएगा यहाँ पर, एंड -4/3 इंटू ln z आएगा एंड प्लस आएगा कांस्टेंट। तो y/√2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू x टू द पावर 3/4 -4/3 ln ऑफ z जो है वो है टी क्यूब प्लस 1 है प्लस कांस्टेंट। फिर वापस मैं टी की प्लेस पर जो पुट किया इसको पुट कर दूंगा, तो y/√2 इज इक्वल टू 4/3 x टू द पावर 3/4 -4/3 इंटू ln ऑफ, यहाँ पर x की पावर 3/4 आ जाएगा एंड प्लस 1 आएगा एंड है प्लस कांस्टेंट। वैल्यू पुट कर देंगे 1, 1 -4/3 ln 2, 1, 1 -4/3 ln 2, ये x की प्लेस पर और ये y की प्लेस पर। देखो जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y की प्लेस पर ये पूरा अगर सब्सटीट्यूट करूँगा तो आएगा 1 -4/3 ln 2, तो यहाँ पर आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय √2 है इज इक्वल टू, यहाँ पर x की प्लेस पर 1 पुट करना है तो 4/3 बचेगा सिर्फ, माइनस यहाँ पर भी 1 पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, तो -4/3 ln 2 आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट आएगा। तो 1/√2 बेसिकली एक डिफरेंशिएटर है, तो 1 मिनट, कांस्टेंट ही हमें निकालना है बेसिकली, तो ठीक है। यहाँ पर √2 आया कैसे था पहले, सॉरी √x है, ये देखो हम लोग गलत कर रहे हैं यहाँ पर √x था, ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हर एक जगह √x कर लेते हैं भाई, ठीक है। √2 नहीं √x है, अगर √x है तो बेसिकली यहाँ √2 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, क्योंकि x की प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं हम लोग। और ये अगर 1 -4/3 ln 2 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा तो -4/ln 2 से -4/ln 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 -4/3 की वैल्यू अगर देखें तो -1/3 आ जाएगा और -1/3 बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर कांस्टेंट आ गया है तो हमें फिर वैल्यू पूछी उसने 16 पर, तो 16 पर जो वैल्यू पूछी एक बार निकाल लेते हैं अब। तो y/√16 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमको y/16 पूछा है ना, तो x की प्लेस पर 16 पुट कर देता हूँ अब मैं, और यहाँ पर आ जाएगा 4/3 इंटू x टू दी पावर, बेसिकली 2 क्यूब बचेगा सिर्फ, है ना। 16 जो है 2 की पावर 4 होता है, तो 4 से 4 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 क्यूब बचेगा यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पर, -4/3
और एल एन ऑफ यहाँ पर भी सेम वे में 8 + 1 9 बचेगा एंड आएगा -1/3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32/3, 32/3 -1 करेंगे तो 31/3 हो जाएगा ये। तो y अपॉन यहाँ पर तो 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू आएगा 31/3 -4/3 ln 9 आएगा। अच्छा ln 3 के केस में है तो हम लोग यहाँ पर 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर पावर आ जाएगी और 8 हो जाएगा ये। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 4 टाइम्स 31/3 -8/3 ln 3। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड मैच कर जाएगा क्योंकि माइनस होना चाहिए, तो -8/3 वाला जो आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।